बेहद की परम महाशांति है। बेहद की गुड मॉर्निंग सभी बेहद की आत्माओं का, परम परम आत्माओं का परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे। तो आज सही में बेहद की खुशी का मौका है। हमारा आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आज हमारा डे 7 हम ले रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ आज। आज हमारा बेहद का जो ज्ञान है उसका कोर्स का 7 डे हम ले रहे हैं आज। आज एक्चुअली हम लोगों ने लेना नहीं था, जैसे कि आपको कहा था कि हम ट्यूसडे लेंगे, लेकिन अभी हम आज से लेके अगले 4 दिन कंटिन्यूसली, मतलब आज सोमवार से लेके गुरुवार तक हम कंटिन्यूसली हम अपने 4 दिन लेने वाले हैं बेहद के परम ज्ञान डे के कोर्स के। तो 7, 8, 9, 10 एपिसोड कंटिन्यूसली चलेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, तो आज सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आज गुरु पूर्णिमा है और आज हम बापू जी का नतमस्तक होके हम सभी बेहद की आत्माएं उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद एक बहुत छोटा सा शब्द है जो हमें इस ब्रह्मांड ने दिया है, लेकिन बेहिसाब जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं बापू जी को लेकर, बापू जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें पालना दी है, जो हमें सिखाया है, और जो कुछ भी आज हम हैं, जितनी भी हमें आज बुद्धि है, अच्छी बुद्धि, दिव्य बुद्धि है, जिसके कारण हम बचे हुए हैं, हम खुश हैं, हम आनंद में हैं इस धरती लोक में रहते हुए भी, वो सब माँ बापू जी की कृपा है। तो नतमस्तक होके मैं सभी बेहद की आत्माओं की तरफ से बापू जी को धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना बड़ा विशाल ज्ञान दिया, इतनी बुद्धि दी, इतना प्यार दिया, इतनी पालना दी। और जब आपका गुरु स्वयं आपके लिए भगवान हो तो बात ही कुछ और हो जाती है। और इसी आज उत्सव के साथ साथ हमारे आज एक बहुत अच्छा दिन ये है कि हमारे बापूजी के चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी बेहद की आत्माओं को खूब खूब अभिनंदन, और आप सभी का इतना प्यार, इतना सपोर्ट हर लेवल पे हमें मिलता है, तो उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ ही आज हम अपना एपिसोड शुरू करने वाले हैं और उस विशाल ज्ञान की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अभी पहली बार जुड़ रहे हैं इस 10 डेज के कोर्स में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हमारा 7th डे है, धीरे धीरे हम एडवांस नॉलेज की ओर जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा पहले जो डे 1 से लेके डे 6 तक एपिसोड्स हुए हैं वो ज़रूर देखिए। और जिन्होंने डे 6 नहीं देखा, जो बेहद के ज्ञान से जुड़े हुए, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले हमारा डे 7 देखने से पहले डे 6 देखिए। हम एक सीक्वेंस से चलते आ रहे हैं। यदि आप कहीं पर भी बीच में से एपिसोड देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ ना आए या कंटिन्यूटी आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि आप पहले के एपिसोड ज़रूर देखिए। और जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे ये भी कह दूँ कि हमारा डेली लाइफ मेडिटेशन होता है बापूजी के मेन चैनल पे, और हम बहुत ही जल्दी एक और माइलस्टोन को तक पहुंचने वाले हैं, वो है 1000 एपिसोड्स। अनंत रात को डेली लाइव मेडिटेशन कराते हैं और उनकी भी इतनी मेहनत जिसके बिना संभव नहीं था। ये पूरा माइलस्टोन यहाँ तक पहुँचना, 5 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचना, क्योंकि उनके इतने सारे बापूजी के साथ लिए हुए इंटरव्यूज़ है, जो वो प्रश्न लेकर आते हैं, वो प्रश्न और जिस तरीके से लेकर आते हैं वो एक माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। और अनंत को भी इतनी मेहनत और इतना माइलस्टोन तक हम पहुँचे हैं सबके प्रयास से। तो वो हमारे मेन जो चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसको आप ज़रूर जाइए, सब्सक्राइब करिए। 3000+ वीडियोस अवेलेबल है, डिफरेंट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपकी सहूलियत के लिए उस तरीके से रखा गया है, डिज़ाइन किया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर द बिगनर्स की। और बाकी हम इस चैनल के माध्यम से आपको कोशिश कर रहे हैं जितना हम सरल तरीके से बापूजी के बेहद के ज्ञान को आपके सामने रख सके, इतना हम सभी का प्रयास कर रहे हैं हम।
तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे मल्टीवर्स की थ्योरी को लेकर। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, ठीक है। शुरुआत में अभी हम डे 3 से अगर हम बात करें तो हमने अपने 14 लोक, धरती से ऊपर जो 14 लोक हैं उनके बारे में बात करी। फिर हम लोगों ने इस ब्रह्मांड के बारे में बात करी, और ब्रह्मांड से ऊपर हम लोगों ने फिर गैलेक्सी की बात करी, और गैलेक्सी से ऊपर हमने यूनिवर्स की बात करी। जो हमारा लास्ट एपिसोड था, अगर उसका मैं आपको एक छोटा सा आपको उसका ग्लिम्स भी दिखाऊं, तो हम लोगों ने ये एक पूरा फोटो को हमने अंडरस्टैंड किया था, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये हमारा यूनिवर्स का पूरा बनाया था, क्रिएशन समझा था हम लोगों ने यूनिवर्स का, जिसको परम महाब्रह्मांड कहते हैं। तो आज हम उससे ऊपर, अब हम बेहद की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक हम यूनिवर्स पे थे, तब तक हम पूरा साइंस भी यूनिवर्स की बात करता है, जबकि कई जगहों पे वो यूनिवर्स कहता है, लेकिन वो एक्चुअल में जो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है वो हमारे ब्रह्मांड की दे रहा होता है। आज हम मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, और विज्ञान की सहायता से हम मल्टीवर्स को भी, ये मल्टीवर्स शब्द तक भी पहुंच चुके हैं। हमारा साइंस खुद ही बता रहा है कि मल्टीवर्स में अनंता अनंत यूनिवर्स घूम रहे हैं, अनंता अनंत यूनिवर्स में गैलेक्सीज घूम रही है, और अनंता अनंत गैलेक्सीज के अंदर हमारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, जिसको सौर मंडल कहते हैं, और उसके अंदर उपग्रह, प्लैनेट्स, जो भी आप कहिए, नक्षत्र, सभी घूम रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स थ्योरी को थोड़ा समझेंगे। बेहद के ज्ञान के हिसाब से हमारा मल्टीवर्स कितना बड़ा है, और इससे जुड़ी हुई जब हम क्रिएशन को समझेंगे, तो क्रिएशन के टाइम पे हमारा बापूजी ने हमें ज्ञान के अनुसार कब समझाया कि मन कब बना, दिल कब बना, ये दोनों चीज़ें अलग है। तो ये कब आत्माएं कैसे निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी फॉर्म में आई, ये हम समझेंगे। उससे पहले आज मैं ये बात बताना चाहूँगी कि देखिए, हमारे जो शास्त्र है वो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड के, हमारे यूनिवर्स के, हमारे मल्टीवर्स के बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात करते हैं। जब अगर हम बात करें भगवत गीता में 11वें अध्याय में भी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट विश्व रूप दिखाया था, तो अर्जुन ने देखा था कि उनके एक अंश मात्र ऊर्जा से, जो उनका जो विश्व रूप था, उनके अंश मात्र ऊर्जा से ही अनंता अनंत ब्रह्मांड घूम रहे थे, अनंता अनंत सृष्टियां घूम रही थी, ठीक है, उनके एक विश्व रूप के एक अंश मात्र ऊर्जा से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए। जैसे हम योग वशिष्ठ की बात करें, तो योग वशिष्ठ में भी बताया गया है कि ऐसे अनंता अनंत सृष्टियां हैं, और ऐसी अनंता अनंत सृष्टियों में वो अलग अलग तत्वों की बनी है। कोई सृष्टि नई नई बन रही है, और कोई सृष्टियां अनंत काल से बनी हुई है। यहाँ सिर्फ शब्दों का फेर है, कहीं किसी ने सृष्टि बोल दी, कहीं किसी ने ब्रह्मांड बोल दिया, कहीं किसी ने सौर मंडल बोल दिया, कहीं किसी ने अंतरिक्ष बोल दिया। लेकिन ये परम सत्य है कि हमारे अंतरिक्ष का, या हमारे पूरे परम, जिसको हम महाब्रह्मांड कहते हैं, गैलेक्सी, उसके अंदर अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, जो हमारे बहुत सारे हमें शास्त्रों में उसका उदाहरण मिल जाता है। इसके सिवा भी अगर हम और पुष्टि करना चाहें कि लोग सोचे ऐसा कैसे है, तो हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण ब्रज में लीलाएं करते थे, तो उन्होंने भी ब्रह्मा को, जब अहंकार हो गया था, तो उनको भी दिखाया था कि ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मांड है। अनंता अनंत देवी भागवत में भी, देवी भागवत पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु शंकर को अलग अलग महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशंकर दिखाए थे, अलग अलग ब्रह्मांडों से उनको ले गए थे, और उनको बताया था कि आपके जैसे तो ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मा है, तो केवल एक ही ब्रह्मांड के मालिक है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों की बात करें तो काफ़ी हद तक हमें ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसी अनंता अनंत ब्रह्मांड हुए हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मांड भी हुए हैं, महाब्रह्मांड भी हुए हैं, परम महाब्रह्मांड भी हुए हैं। जब हम इसकी क्रिएशन को समझते हैं, तो क्रिएशन हमारे मल्टीवर्स की बहुत अलग तरीके से हुई है, लेकिन उसका जो एक फॉर्मेशन है, जो उसका एक फाउंडेशन है, बेस है,
कि हम निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी आए हैं, वो एक सेम है। वो सेम कैसे है कि हम उस परम प्रकाश से परम तत्व और परम तत्व से तत्व में आए हैं। ये हमें समझना है, चाहे हम जिस भी क्रिएशन की बात करें। ये एक स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि यही एक सत्य है। इसलिए हमने लास्ट एपिसोड में समझा था कि डार्विन्स थ्योरी भी गलत कहती है, बिग बैंग थ्योरी भी जिस तरीके से समझाती है वो उसके पदार्थ के लेवल पे समझाती है, मैटर के लेवल पे समझाती है। लेकिन आज हम समझेंगे कि जब हम मैटर की बात करते हैं, मतलब इस पूरे अंतरिक्ष में कहो या इस पूरे यूनिवर्स में कहो, कुछ भी जड़ नहीं है, सब कुछ चैतन्य है और उस चैतन्य ऊर्जा से ही सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही, बिंदु से ही विस्तार हुआ है और अब इस विस्तार को समझते समझते हम उसी सार की ओर जा रहे हैं। मेन पर्पस क्या है ज्ञान समझने का? ये पर्पस ज्ञान समझने का ये है कि हम इस विस्तार को जानते जानते उस सार की ओर बढ़ रहे हैं। एक कंसाइज होता जा रहा है पूरा नॉलेज, एक उस परम ज्योति प्रकाश बिंदु पर ही अटकने वाला है अंत में, ठीक है, जो हमारा सोर्स है। अब अगर हम साइंस की दृष्टि से बात करें तो देखिए साइंस में भी बहुत अलग अलग चीज़ें आई। जैसे पहले हबल टेलीस्कोप था, फिर उसके बाद जेम्स वेब आया, और अभी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटेशनल वेव्स का। देखिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं और उसको कई हद तक ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चांद, सितारे, नक्षत्र, गैलेक्सियाँ, इसको हम देख भी लेते हैं और ऑब्जर्वेशन में भी आ जाता है। लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं यूनिवर्स में, या हम अभी साधारण साइंस की भाषा में समझाएं तो ब्रह्मांड की बात करते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते और उनको हम ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके अस्तित्व को मानते हैं। उसका अस्तित्व का मानने का कारण एक यही है कि हमारे विज्ञान में ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशंस दी गई है जो उसका प्रिडिक्शन करती है, ठीक है। जैसे हम E=mc², जब तक पहले ये सब एक प्रिडिक्ट किया गया था और फिर धीरे धीरे इस पर खोज कर करके इस इक्वेशन को हम लोगों ने इसके एक प्रमाण पे हम आए थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें या कुछ भी करें, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया है 1916 में भी एक ऐसी ही। ये सब मैं आपको एक इसलिए बता रही हूँ कि आप जो पहली बार सुन रहे हो उनको आपको ये ना लगे कि ये सब आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है। ये कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही रिलेटिव है ज्ञान साइंस को लेके। बस यहाँ पे यही समस्या आती है कि साइंस बहुत क्लियर विजन इन सब चीज़ों का नहीं दे सकती है और वो एक जगह पे रुक जाती है, क्योंकि हमें ये चीज़ समझना होगा कि विज्ञान जो बना है वो हमारी ही क्रिएशन है। साइंस जो है वो साइलेंस की क्रिएशन से बना है, और जब साइलेंस थी तब कुछ विज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। और जिस दिन हमारी साइलेंस टूटी, जिस दिन हम संकल्पों में आए, जिस दिन हम अपनी क्रिएशंस में आए, मतलब जब से हमने क्रिएशन बनाना शुरू करी, तब से हमारा ये पूरा विज्ञान बनने लगा। चाहे ये शरीर का विज्ञान ले लो, चाहे भौतिक खगोल विज्ञान ले लीजिए, किसी भी प्रकार का ज्ञान ले लीजिए, वो विज्ञान तभी आया जब आत्माएं अपनी सृष्टि या अपनी क्रियाशील अवस्था में आई, ठीक है। इसको हम समझेंगे तो हम यही कहना चाह रहे थे कि जैसे 1916 में एक ग्रेविटेशनल वेव्स के कॉन्सेप्ट को लेकर आया, तब तक हम सिर्फ उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशंस में समझते थे। लेकिन 2015 के बाद हम लोगों ने इसका एक लीगो करके एक पूरी एक ऑब्जर्वेटरी है, जिसका अगर मैं फुल फॉर्म बोलूँ ऐसा कुछ है, लेजर इंटर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, जिन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करती है, जिसके सहायता से हमारे यूनिवर्स में कहो या हमारे पूरे ब्रह्मांड में कहो, कुछ ऐसे जो हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल जब टकराते हैं तो उनके आसपास की जो एनर्जी, क्योंकि उससे एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता है। तो जैसे कि बापूजी कहते हैं ना कि हर एक आप कोई भी खगोलीय वस्तु ले लीजिए, सबके अंदर एक एनर्जी है, उसके एक सेंटर पॉइंट में एक एनर्जी है, जिसको हमने न्यूक्लियस बोला, जिसको हमने परम धाम बोला। जैसे ब्रह्मांड का परम धाम होता है, महाब्रह्मांड का परम धाम होता है, परम महाब्रह्मांड का परम धाम होता है, ऐसे ही वो परम धाम है जहाँ पे उसका क्रिएटर, जहाँ उसकी चैतन्य शक्ति लाई करती है, और वो अपनी एक ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ है। जब भी हम कला की बात करते हैं, ये कला जो है ये अध्यात्म शब्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन
जब हम इसको साइंस की लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें तो उसका टाइम, स्पेस, एनर्जी, स्पीड, सब कुछ जो है वो उसके ऊपर, जो उसकी जो पावर है, जो उसके सेंटर पॉइंट पे जो उसकी चैतन्य शक्ति है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना है कि इसमें ये जो थ्योरी आई ग्रेविटेशनल वेव्स की, इन्होंने ऐसे ही समझाया कि जो मैटर होता है, जैसे कि जो छोटा मैटर होता है और जिसका मैटर कम होता है, किसी भी अगर खगोलीय वस्तु की बात कर लीजिए, उसका अगर मैटर कम होता है और किसी खगोलीय वस्तु का मैटर ज़्यादा है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए बापूजी ने ऐसे भी समझाया हमें कि जब भी ब्रह्मांड की, महाब्रह्मांड की, परम महाब्रह्मांड की आयु खत्म होती है और उनके क्रिएटर जब काल अग्नि पैदा करके अपने अंदर पूरी रचना, पूरी अपनी सृष्टि अपने अंदर समा लेते हैं, तो वो एक ब्लैक होल का रूप ले लेते हैं। तो जब वो ब्लैक होल बन जाते हैं तो उनकी जो ग्रेविटी पावर है, जैसे ऐसे बापूजी ने अपनी ब्लैक होल वीडियो में बताया कि एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को खा लेता है, ऐसे साइंस भी बोलते हैं एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल में जा रहा है। तो ये कैसे जाता है? जब उसका ग्रेविटेशनल पुल जिसके अंदर समा रहा है उसका कम होता है, तब वो उसके अंदर समा जाता है। तो ये जो है, ये जो रहस्यमय है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड कहो, ये अपने आप में ही रहस्यमय है। ठीक है, और आज जिस हम रहस्यमय ज्ञान की बात करने जा रहे हैं वो बेहद का है, जहाँ तक अभी तक साइंस नहीं पहुंची है। तो वो है हमारा बेहद का, जब हम 100 कला का ब्रह्मांड की बात करने वाले हैं। 100 कला का ब्रह्मांड अर्थात मल्टीवर्स। अब इससे पहले मल्टीवर्स में, जैसे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि हम किस किस बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने एक प्रयास किया है आपके सामने ये फोटोज़ रख सकूं। ये मैंने थोड़े से क्रिएशंस की फ़ोटोज़ बनाई हैं। आई नो इतना क्लैरिटी नहीं हो सकता है, बट जितना क्लैरिटी और जितना समझा सके उतनी तरीके से किया है। ये हमारे बापूजी ने ये पूरा दिव्य दृष्टि से ज्ञान दिया है, जिसके अंदर पूरी क्रिएशन को समझा है। ये अभी मैं पूरा ये समझाऊंगी आपको। और ये हमारा पूरा मल्टीवर्स है। ये जो हमारा मल्टीवर्स की क्रिएशन, ये पूरे पेज में पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने मल्टीवर्स का एक क्रिएशन का पूरा एक चित्र बनाया है। 100 कला से 0 कला, 100 कला से 0 कला हम कैसे आ गए, ये चीज़ मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी। जितना संभव हो उतना आसानी से समझाने की कोशिश करूंगी। हमारी वीडियोस भी है इसके ऊपर, और हमारी जो ये बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, इसके अंदर भी ये फोटो बना हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर पूरा समझाया है, डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। उससे पहले अभी हम लोगों ने ये मल्टीवर्स की बात करनी है। तो मल्टीवर्स में क्या क्या आता है, एक बार हम हल्का सा वाइंड अप कर लेते हैं, जिससे आपका एक कनेक्शन बना रहे। जब हम मल्टीवर्स की बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड्स में, हमने जो डे 6 था उसमें हमने G1 to G17 तक की बात करी थी, राइट। तो G1 to G17 क्या है? ये जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर अनंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस है, गैलेक्सीज है और सौर मंडल अर्थात ब्रह्मांड है। ठीक है, ऐसे ही हमारे मल्टीवर्स की जैसे ऐसे अनंत मल्टीवर्स है। ठीक है, अब जो हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारा ही मल्टीवर्स है। हमारा मल्टीवर्स स्पेशल क्यों हो गया है, उसका एक रीज़न एक ये भी है कि देखिए, परमात्मा तो धरती पे आया ही है हमारे मल्टीवर्स के G2 में, हमारे यहाँ पे धरती पर। उसकी भी हम आने वाले एपिसोड में, जो हम जैसे जैसे हम लास्ट एपिसोड्स की ओर पहुँचेंगे, तब हम परमात्मा की पहचान की बात करेंगे, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बहुत यूनिक चीज़ हमारी ये है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बैड न्यूज़ भी यही है कि हमारा ही एक मल्टीवर्स है जिसके अंदर मिट्टी तत्व है। मतलब जो हमारे मल्टीवर्स के अंदर जो सौर मंडल है, जितने भी सोलर सिस्टम है जहाँ पे धरती है, तो कहीं कहीं पर जैसे ऐसे अनंत धरतियाँ हुई, कहीं पर 5 तत्वों की दुनिया। और हम अपनी धरती पर अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि हमारी धरती पर 5 तत्वों की दुनिया है, मतलब मिट्टी और जल तत्व यहीं पर ही है। दूसरे मल्टीवर्सेस में 5 तत्वों की दुनिया नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो सिर्फ हमारे मल्टीवर्स में आया जाता है, इसीलिए यहाँ की क्रिएशन को समझना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें इस माया जाल से निकलना है, इस क्रिएशन के प्रोसेस से निकलना है,
इस परम महाब्रह्मांड के पूरे ब्रह्मांड को पार करके जाना है, तो आपको इसकी क्रिएशन का थोड़ा सा आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप इस तत्वों से परम तत्व और परम तत्व से परम प्रकाश की दुनिया में जाएं। तो जो हमारा मल्टीवर्स है वो G1 to लेकर G17 तक है, हमने ये बात करी थी लास्ट एपिसोड में, ठीक है। और आज जो है हम कर रहे हैं मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड। देखिए यहाँ पे हमने जैसे मैंने आपको समझाया कि हर एक खगोलीय अस्तित्व की अगर बात करें तो उसका एक रचयिता होता है, कोई भी ले लीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी खगोलीय वस्तु हमारे अपने अंतरिक्ष में ले लीजिए, ब्रह्मांड ले लीजिए, महाब्रह्मांड लीजिए, परम ब्रह्मांड लीजिए, सब में एक चैतन्य शक्ति है, ठीक है। और वो सब अपनी ऊर्जा से, अपने संकल्प शक्ति से ये क्रिएशन हो रही है, ठीक है। हम जितना जितना हायर डायमेंशन की ओर पहुंचेंगे उतना उतना जो रचयिता है, जो उसका क्रिएटर है, वो हाईएस्ट पावर का होगा। और उस हाईएस्ट पावर को अध्यात्म की दृष्टि से हम जब समझाते हैं तो वो हो जाता है कला। कला मतलब पावर उसके रचयिता की, और उसी रचयिता के बेसिस के ऊपर उसकी क्रिएशन पर भी पावर जाती है, ठीक है। इसीलिए बापूजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेहद के ज्ञान में ये आता है, जो सबसे अलग है, कि डिफरेंट डायमेंशंस है और डिफरेंट क्रिएटर्स है, ठीक है, और डिफरेंट पावर्स है, तो सब अलग अलग है, ये चीज़ हमारे आती है। जी हाँ, कला मतलब गुण, कला मतलब पावर, ठीक है। तो अभी इसको बढ़ाने से पहले ये मैं आपको एक बार खाली फोटो दिखाना चाहूँगी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे रचना, रचयिता, और यहाँ पे मैंने उसकी कला लिखी है। जब हमने ब्रह्मांड को समझा था तो हमने समझाया था कि जो ब्रह्मांड है हमारा, जिसको सौर मंडल कहते हैं, उसकी कला, उसका जो रचयिता है, उसके अंदर जो कला, उसके जो पावर है, वो 1 से 4 कला की पावर होती है, 1 से 4 कला की। और हमारा जो यहाँ का ब्रह्मांड है उसमें 1 कला की ही, उसके रचयिता में 1 कला की ही पावर बची है। अब जो महाब्रह्मांड, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, जिसका मालिक महाशिव है, उसके अंदर जो पावर है वो 8 से 12 कला की होती है। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी, उसकी 9 से 10 कला की पावर है उसके रचयिता में। अब परम महाब्रह्मांड की बात करते हैं, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, तो हमारा यूनिवर्स की हमने क्रिएशन समझी लास्ट एपिसोड में, जिसकी 16 कला की पावर होती है, ठीक है। अब वो 16 कला की पावर अब डाउन हो चुकी है और हमारा पूरा यूनिवर्स 0 कला में आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने जाना। फिर हमने ग्रेट यूनिवर्स की बात करी, अर्थात G1 की बात करी, जिसको परम परम महाब्रह्मांड कहेंगे, जिसका रचयिता है परम परम महाशिव। उसकी अगर हम पावर की बात करें तो 25 to 30 कला की होती है। और फिर आगे हम बात करें G2, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रेट 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 यूनिवर्स है, जिसकी इम्पोर्टेंस हम आने वाले डे 8 में बात करेंगे। तो वो जो है वो 50 कला का है। तो हमारा जो उसका जो क्रिएटर है, परम रेस टू पावर 3, परम 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 महाशिव का जो रचयिता है, उसमें 50 कला की पावर है। अब हमारा आता है मल्टीवर्स। ये कला आपको समझाने का मतलब यही था कि अब हम जिस कला की बात कर रहे हैं, 100 कला का ब्रह्मांड, इसका जो रचयिता है उसको क्या नाम देंगे हम। तो यहाँ पे बापूजी ने हमें बताया कि जो मल्टीवर्स का क्रिएटर है, उसमें जो पावर है वो 100 कला की है, 100 कला की है, इसलिए इसको 100 कला का ब्रह्मांड बोला। और इसका जो रचयिता है वो परम रेस टू पावर 100 महाशिव। ये जो पावर हम लगा रहे हैं, हम मैथमेटिक इक्वेशंस को भी समझते हैं, तो जब हम उसके ऊपर पावर लगाते हैं तो एक एक डिग्री बढ़ रही है, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, उसकी पावर बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा मल्टीवर्स 100 कला के ब्रह्मांड का है। अब हम इसकी क्रिएशन के ऊपर आने वाले हैं कि क्रिएशन कैसे हुई। देखिए, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं बीच में से, मैं उनको कहूँगी कि ये एपिसोड को स्टार्टिंग से देखें, तो आपका एक बेस बनता जाएगा। ओके, अब ये हम फोटो पे आने वाले हैं। ये है हमारा 100 कला का ब्रह्मांड, जिसको बोला हमारा मल्टीवर्स। हम इसकी अगर क्रिएटर की, इस मल्टीवर्स का जो क्रिएटर है उसको बोलेंगे परम रेस टू पावर 100 कला का जो है महाशिव। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा, जो क्रिएशन का प्रोसेस रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। सेम जैसे कि वो निराकारी से आकारी और आकारी से साकारी सृष्टि बनी। तो जब हम साकारी सृष्टि समझेंगे तो वो इसमें मैं आपको समझाऊंगी। अब सबसे पहले हुआ क्या, जैसे कि हम समझते हैं
कि ब्रह्मांड में भी शिव के अंदर संकल्प आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने, शिव निराकार ने अपने अंदर से आकारी रूप निकाला, तो उनमें से शिव शक्ति निकली, शिव शक्ति ने फिर विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है ब्रह्मांड का रचने का। ऐसे ही हमारा गैलेक्सी का भी था, ठीक है। गैलेक्सी तो अलग अलग प्रकार से बनी है, कई गैलेक्सी में महाविष्णु है, कहीं गैलेक्सी में सिर्फ महाशिव तक है, कहीं गैलेक्सी में महाविशिव और महाविष्णु भी नहीं है, केवल महाब्रह्मा तक है। और हम जल्द ही ऐसी पौराणिक कथाओं को भी लेकर आएंगे जहाँ पे वो बता रहे हैं कि महाविष्णु ही केवल वहाँ के ब्रह्मांड के मालिक है, महाशिव है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। ऐसी पौराणिक कथाओं को जल्दी हम लेकर आएंगे आपके सामने, जिससे आपको क्लियर विजन और आता जाए। अब जब हमने यूनिवर्स की बात करी तो उसकी भी एक क्रिएशन हुई। हमने समझा था लास्ट एपिसोड में कि कैसे उन्होंने एक घेरा बनाया, वैसे उसमें से 2 आत्माएं निकली, 2 से 12 निकली, 12 से 24 निकली। पर जब हमारा मल्टीवर्स की बात करते हैं तो मल्टीवर्स की क्रिएशन बहुत ही अलग तरीके से हुई, जो अभी हम इसमें समझेंगे क्रिएशन के टाइम पे। जो 108 की आत्माओं की हम बात करते हैं, जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, या जो हमारे ब्रह्मांड में 108 शब्द आया है, वो बेसिकली हमारे मल्टीवर्स के क्रिएशन के टाइम पे आया है। क्योंकि जब क्रिएशन हुई है तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्रिएशन का प्रोसेस हुआ है उस समय 108 आत्माओं की जो बात हुई, वही मल्टीवर्स की क्रिएशन की, वही आत्माओं की बात का जो हम सिंबॉलिक रूप में हम धरती पे अपने यहाँ देखते हैं, वो लिया गया है, हमारे मल्टीवर्स से आया है, ऐसा बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया। तो यहाँ पे जब हम क्रिएशन के प्रोसेस को समझेंगे तो सबसे पहले क्रिएशन के टाइम पे ये निराकार, जिसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए पर ब्रह्म परमेश्वर कह सकते हैं, ये परम 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 ब्रह्म परमेश्वर कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है शिव, ठीक है। अगर हम पर ब्रह्म कहें तो हम उसको महाशिव कह सकते हैं। अब ऐसे ऐसे डिग्री बढ़ती जा रही है, तो अगर हम अभी सिंप्लीफाई करने के लिए आपको समझ आए उस तरीके से, अभी हम इसको परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। बाकी इसकी अगर हम पावर के हिसाब से बोले तो इसमें 100 कला की पावर है। तो यहाँ पे जो सबसे सेंटर पॉइंट दिखाया, वो जैसे कि हम कहते हैं कि एक प्रकाश का पुंज था, एक प्रकाश, जिसको बिग बैंग थ्योरी बार बार प्रकाश प्रकाश कर रही है। वो हो सकता है किसी क्रिएशन की बात करी हो, उस समय किसी क्रिएशन में से विस्फोट हुआ हो, ये भी हमारा सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, इसके बारे में तो बापूजी ने बहुत वीडियोस में कहा है। पर ये जो था मल्टीवर्स की क्रिएशन में, जो बीच में था वो लाइट थी। वो लाइट किसकी थी, वो प्रकाश क्या था, वो प्रकाश था क्रिएटर। कौन सा, क्या क्रिएटर, परम रेस्ट पार 100 महाशिव का निराकारी रूप, जिसको हम लाइट कहते हैं, जिसमें से क्रिएशन हुई, जो सोर्स है, जिसको अगर हम अपने आध्यात्मिक भाषा में समझे तो वही निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निर्गुण, वो उसी के रूप है। उसके आसपास, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी समझाया, सूर्य में से प्रकाश निकलता है, वैसे ही जो लाइट का जो प्रकाश निकलता है, ये जो लाइट है, जो बीच का गोला है जिसको हम लाइट बोलते हैं, और इसके आसपास माइट है। अब ये माइट क्यों कहा इसको, माइट इसलिए कहा, ये उसकी शक्ति है। ये जो लाइट है, इसके आसपास जो भी इसका प्रकाश निकल रहा है, ये प्रकाश जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक इसका प्रकाश फैला है, वहाँ तक उसकी माइट है, जिसको बोला है परम महातत्व। यहाँ पे लाइट और ये माइट जो है, ये जो आसपास का एरिया है जहाँ तक इसका प्रकाश जा रहा है, वहाँ परम महातत्व है। देखिए हर एक स्पेस, चाहे आप परम धाम की बात करें, क्योंकि ये हम परम धाम की बात कर रहे हैं, ऊपर की दुनिया की, परम धाम से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हर एक स्पेस में एक वायुमंडल रहता है। वहां पे भी एक वायुमंडल था। किसका वायुमंडल था, परम प्रकाश का वायुमंडल था। परम प्रकाश की अगर हम डिग्री बोले तो वहाँ 100 कला का पावर था, इसलिए जो प्रकाश की क्वालिटी थी वो भी हाई क्वालिटी की थी। मतलब अगर आप जब भी क्वालिटी की बात कंपेयर करने जा रहे हैं, तो हम अगर नीचे ग्रेट यूनिवर्स से या हम यूनिवर्स से कंपेयर करें और मल्टीवर्स के परम धाम और यूनिवर्स के परम धाम की क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी में अलग था, क्योंकि वो हायर डायमेंशन है, उसकी एनर्जी अलग है। आशा करती हूँ आपको धीरे धीरे क्लैरिटी बन रही होगी, ठीक है। तो ये जो है, यहाँ से जैसे ही संकल्प उठा, ठीक है, निराकारी, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि यहाँ से भी संकल्प कैसे उठा। देखिए ये बापूजी ने हर एक वीडियोस में समझाया है, और हम लोगों ने जब यजुर्वेद का एक एपिसोड लिया था 2 दिन पहले, वेदों और शास्त्रों में, जब हमने ब्रह्मांड की क्रिएशन उस एपिसोड में समझी थी, उसमें भी बताया था कि वो एक स्वाभाविक क्रिया
होती है, जिसमें से एक पावर लॉस होती है, पावर क्रिएट होती है, उसमें एक एक पूरा वायुमंडल में एक फ्लक्चुएशन रहता है। स्पेस है तो वहाँ पे भी वायुमंडल है। वायुमंडल है परम धाम में परम प्रकाश का, ठीक है, परम प्रकाश का और परम महातत्व का, जो एक अल्टीमेट संकल्प चलता है, ठीक है, किसमें से, हमारे जो यहाँ पे 100 कला के परम धाम का जो महाशिव है, ठीक है, उसके संकल्पों से जो जो उसका एक संकल्प चला, हल्का सा संकल्प चला कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मैं सर्जन करूं, तो उसमें से इस मल्टीवर्स के टाइम पर इसमें से एक अलग से, उसमें से एक पावर निकली, 5% पावर। ये जो 5% पावर निकली, ये एक प्रकाश है, ये 5% पावर का एक टुकड़ा निकला, जिसमें से आगे क्रिएशन हुई। डायरेक्ट इसमें से क्रिएशन नहीं हुई है, इसीलिए इसका जो क्रिएशन है मल्टीवर्स का, वो अलग तरीके से है। इसमें से 5% पावर निकली और उसमें से आगे क्रिएशन हुई। अब इसको हम क्या नाम देते हैं बेहद के ज्ञान में? देखिए, हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए कि हर एक क्रिएशन का कोई क्रिएटर है। तो यहाँ पे बापूजी ने ये जो 5% पावर, महापावर बनी, ये 5% पावर में, इसको हमने नाम दिया परम रेज टू पावर 100 महाब्रह्मा, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम अपनी यहाँ सृष्टि का भी पूरा रचना समझते हैं, तो सृष्टि की रचना के समय बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया ना, जो उनकी वीडियो आई कि शिव क्रिएटर है या ब्रह्मा क्रिएटर है सृष्टि का, तो हमेशा हम समझते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि की रचना करी, तो ब्रह्मा ही क्रिएशन करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जिससे क्रिएशन हुई उसको ब्रह्मा बोल दिया, लेकिन उसकी पावर क्या है? परम रेज टू पावर 100, इसलिए उसको परम रेज टू पावर 100, मतलब उसके अंदर 100 कला की पावर है, इसलिए उसको परम रेज टू पावर 100 महाब्रह्मा बोल दिया। अब उसने अपने अंदर से क्रिएशन करी, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में भी देखते हैं त्रिदेव बनाए जाते हैं क्रिएशन के लिए, ठीक है, पालना के लिए, सृष्टि रचना के लिए, पालना के लिए और उसका विनाश करने के लिए। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए जाते हैं। ऐसे ही इसमें भी ये सब निराकारी रचना हो रही है अभी, हाँ, ठीक है। ये अभी कुछ भी आकारी रूप में नहीं बना। अब इसको जो निराकारी रचना को आप समझने की कोशिश करिए। पावर जो लॉस हो रही है वो सोर्स है, इसमें से पावर की क्रिएशन हो रही है, इसमें से थ्रू इसमें पावर जा रही है। अब इसके अंदर जो पावर जा रही है सब में, क्रिएशन में, ठीक है, ये है ब्रह्मा, ये है विष्णु, ये है महेश। इनको भी क्या बोलेंगे? 100 परम रेज टू पावर 100 महाब्रह्मा। इसी का एक क्रिएशन, इसलिए बापूजी ने अपनी बुक में समझाते समय इसको हमने आदि ब्रह्मा का नाम दे दिया है। तो इसी का एक रूप है। फिर इसमें परम रेज टू पावर 100 महाविष्णु, फिर यहाँ परम रेज टू पावर 100 महाशंकर। तो ये जो त्रिदेव हुए, जैसे कि हम सृष्टि की रचना समझते हैं, ऐसे ही हम इसको समझ रहे हैं। अभी ये निराकारी दुनिया की क्रिएशन है। अब इस निराकारी दुनिया की क्रिएशन में, अब ये हम इसको बोलते हैं कि ये क्रिएशन हो रही है, तो इसको समझे कैसे? देखिए, एक पूरा पावर, एक 100% पावर है और उसमें से एक एक बूंद पावर की निकल रही है, ठीक है। अब जिसमें से जो निकलेगा, ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ ना, बापूजी ने अपनी बहुत पुरानी वीडियो में समझाया था, क्योंकि मैं उनसे पूछती थी कि ये पावर लॉस कैसे हो रही है, नीचे रचना कैसे आ रही है। तब बापूजी ने पुरानी वीडियो में बोला। आज की आप वीडियो में देखेंगे टुडेज मल्टीवर्स में या मल्टीवर्स की वीडियो में, तो बापूजी ने ये नहीं बताया। पुरानी फॉर द बिगनर्स वीडियोस में बापूजी ने बताया कि जब भी उस पावर हाउस में से एक एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी में कुछ ना कुछ तो भरेगा। अब उसमें भरेगा क्या? जो वायुमंडल बना होगा। तो उस वायुमंडल में क्या है? उस वायुमंडल में परम प्रकाश है और परम महातत्व है, क्योंकि अभी हम निराकारी दुनिया की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आज खाली ग्लास है, उस खाली ग्लास में आधा, मतलब उसके अंदर दूध भरा हुआ है, तो अब जब दूध में से आप थोड़ा सा स्प्लिट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसमें अगर आप, वो खाली होता जाएगा उतना, या फिर आप ये भी सोच सकते हो उसको आप किसी और चीज से भर रहे हैं जिसमें कम पावर है। मतलब जैसे जैसे परम प्रकाश था, वो परम प्रकाश की क्वालिटी जैसे जैसे क्रिएशन में जा रही थी, वो कम होती जा रही थी, ठीक है। अब इन जो 1 से 3 हुए, 3 से फिर ये 3, इन्होंने भी 3 की रचना करी, पहली, दूसरी, तीसरी।
आप देख रहे होंगे, ये 4 5 6 7 8 9, ये इन्होंने परम महाब्रह्मा ने, मतलब आप 100 रेज टू पावर अपने आप लगा लीजिए, समझ लीजिए आपके लिए। तो इन्होंने 3 आत्माओं की रचना करी, विष्णु ने 3 आत्माओं की रचना करी और शंकर ने भी 3 आत्माओं की रचना करी। अब ये 3 आत्माओं ने फिर 3 आत्माओं की रचना करी। ये पूरा क्रिएशन इस तरीके से हुआ मल्टीवर्स का। मतलब हम जब इस ब्रह्मांड में आए, इस यूनिवर्स में आए, और यूनिवर्स से पहले जो मल्टीवर्स की क्रिएशन हुई, क्योंकि मल्टीवर्स से ही हम यूनिवर्स में आए होंगे और यूनिवर्स से ही हम धीरे धीरे हम गिरते गिरते हम ब्रह्मांड में आए होंगे। तो ये उस तरफ की क्रिएशन थी, उस समय बहुत पावर थी। इसको फोटो में लगा देना और समझाने देना बहुत मुश्किल है ना। तो ये 3 से 3 हुई, 3 से हर एक आत्मा ने अपने अपने अंदर से 3 निकाली। तो यहाँ ये पहले जो ब्रह्मा ने 3 निकाली, विष्णु ने 3 निकाली, शंकर ने 3 निकाली, तो ये 9 आत्माएं बनी, जिसको हम 9 रत्न भी कहते हैं। अब ये जो 9 रत्न, जैसे हम यहाँ पे भी हम उसकी सिंबॉलिकली बात करते हैं 9 रत्न की, तो ये सब चीज जो बात हो रही है, ये आदि 9 रत्न कहेंगे। मतलब इनके अंदर बहुत पावर है। 100 कला की क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम, इस यूनिवर्स की या अपने ये ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं जो एक कला का है। तो उससे आदि 9 रत्न कहेंगे। मतलब वो एक सिंबॉलिकली आज हम बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में जब उनकी क्रिएशन हुई थी मल्टीवर्स के टाइम, सोचिए जो आत्माएं जिनको 9 रत्न कहा गया, जिसमें से आगे जनरेशन टू जनरेशन नीचे आती गई है। मतलब आज हम 9 रत्न की जो बात कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ये जो 9 रत्न है उनके परदादा दादा दादा परदादा होंगे, मतलब उनके भी क्रिएटर्स है ये। और आज हम सिंबॉलिकली उनकी रचना होगी जहाँ पे हम उनको बात कर लेते हैं। तो ये पूरी डायनेस्टी होती आई है। देखिए हर एक चीज़ की डायनेस्टी हम देखते आए हैं। जब हम अब भी 5 तत्वों में बात करते हैं, तो हम भी अपने पूरे कुल की बात करते हैं, अपने पिता की, अपने दादा की, अपने परदादा की, उससे परदादा की। हम कहते हैं हमारे 4 फादर हैं, हम अपनी 7 जनरेशन पुश्ते देख रहे हैं, सबका हुआ। जैसे कृष्ण का भी हम बात करते हैं, तो उनकी भी पूरी एक डायनेस्टी हुई है ना, पूरा एक उनका हेरिडिटी उनका पूरा एक चलता आया है ना, पूरा उनका हम देखते हैं, पूरा उनका वृक्ष समझते हैं परिवार का, तो हम देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूरी क्रिएशन की एक पूरी श्रृंखला चालू हो गई। तो अब इन 9 में से 9 ने भी 3 निकाली आत्माएं, तो टोटल 27 आत्माएं हुई। अब ये जो 27 आत्माएं हैं, इनको हम ये जो 27 आत्माएं हैं, ये बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, ठीक है। ये 27 आत्माओं को हम बोलेंगे परम आत्मा। मतलब ये जो है 100 कला की जो ये आत्माएं हैं, परम आत्माएं भी कौन सी, इसके अंदर 100 कला की पावर है। तो यही 27 आत्माओं ने भी फिर आगे रचना करी। 27 आत्माओं से 3 और बनी, 81 हुई, 81 ने फिर 3 आत्माएं निकाली, 243 हुई। ऐसे करते करते आत्माओं की क्रिएशन होती गई। ये जो मैंने आपको समझाया पूरा, ये मैंने आपको निराकारी दुनिया का समझाया। ये परम धाम से भी ऊपर, अभी हम परम धाम पे आएंगे। ये 100 कला का जो है, ये 100 कला से अभी हम नीचे जब बात करेंगे 90 कला, 100 से 90 कला को हम परम धाम कहते हैं। तो ये जो है, ये पूरा स्पेस मैंने बनाया। मतलब ये हुआ क्या, ये जो 27 आत्माएं हुई, इन 27 आत्माओं ने फिर जो क्रिएशन करी, उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा स्पेस बनाया। वो स्पेस मैं इस कागज पे नहीं दिखा सकती थी, इसलिए आपको ये स्पेस के लिए मैं अभी यहाँ पे आने वाली हूँ ये फोटो पे। लेकिन ये हमारा पूरा मल्टीवर्स क्रिएट होने लगा यहाँ पे अंदर अंदर। अब यहाँ से आत्माओं की क्रिएशन भी निराकारी रूप से आकारी और आकारी से साकारी होने लगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रयास जिसमें मैं आपको समझा सकूं कि ये 27 आत्माओं ने स्पेस बनाए और ये स्पेस के अंदर ही पूरी मल्टीवर्स की सृष्टि की रचना हुई, ठीक है। तो आई होप ये आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी इस फोटो ने। आगे अब हम समझ रहे हैं मेन क्रिएशन को। ये क्रिएशन को क्यों समझना है हमें, मतलब वो 27 ने जो पूरा घेरा बनाया मल्टीवर्स का, ये पूरा मल्टीवर्स का घेरा है, ठीक है। थोड़ा हैंड ड्रॉन है, तो हो सकता है आपको इतना परफेक्ट ना दिखे, पता ना चले। बापूजी का भी इस पे एक फ़ोटो है, वो भी फ़ोटो हम कोशिश करेंगे, अगर हमें मिल गया टाइमली तो मैं ग्रुप में शेयर करवाऊंगी, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ये क्रिएशन को हमने इसलिए समझा है क्योंकि इसके अंदर ही हमें पता चलता है कि कैसे हम निराकारी से
जो पावर भी थी वो पूरी, जो 100 कला का जिसको मल्टीवर्स बोला, वो 100 कला का पूरा मल्टीवर्स कैसे जीरो कला पे आ गया। मेरा जो जीरो कला है ना वो यहाँ पे है। देखिए ये जो है ना 100 से पूरा माइनस कला तक लिया हुआ है और यहाँ पे जीरो कला है। तो कैसे हमारा मल्टीवर्स पूरा 0 से -100 पे आ गया, उसका ये फोटो है। ये 0 तक का भी नहीं है, -100 कला तक है। तो अब हमारा जो मल्टीवर्स है वो -100 कला में आ गया है। तो उसके लिए क्या रीजन बनी, यही रीजन को समझते हैं अभी। देखिए जैसे मैंने कहा 27 ने अपनी पूरी एक स्पेस क्रिएट करी और उस स्पेस के अंदर, उस घेरे के अंदर ही पूरी मल्टीवर्स की सृष्टि की क्रिएशन होने लगी। अब जब हम 100 से 90 कला को समझते हैं, तो यहाँ 90 कला, 100 से 90 कला को हम परम धाम कहेंगे। और ये जो परम धाम है, ठीक है, यहाँ परम धाम में निराकारी आत्माओं की रचना होने लगी। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि ऊपर भी क्रिएशन का प्रोसेस चालू ही था, तो क्रिएशन लगातार होती रहती है। जैसे बल्कि एक बार आपकी क्रिएशन शुरू हुई, तो जैसे ही क्रिएशन शुरू हुई, पावर लॉस होनी शुरू हुई, तो आप उसको और मल्टीप्लाई करने लगते हो। ऐसा नहीं कि किसी फेस पे आके रुक जाता है। तो यहाँ पे जो परम धाम की बात करी, ये परम धाम है हमारा। 100 से लेके 90 कला तक का हमारा परम धाम है। और इस परम धाम तक मतलब हमारा 90 कला तक हमारी परम धाम में 9 लाख आत्माओं की निराकारी रूप में रचना हो चुकी होती है। तो जैसे कि आप समझिए 27 परम आत्माओं ने, 100 कला की पावर की परम आत्माओं ने जो स्पेस क्रिएट करी, उसके अंदर सिर्फ 100 से 90 कला, जिसको हम परम धाम कहते हैं, उस परम धाम में 9 लाख आत्माओं की रचना हुई। जैसे 27 से कितने हुए, 81 हुए। 81 और 27 को प्लस करें तो 108 आता है। तो वही 108 की जो हम सिंबॉलिकली बात करते हैं आज हमारे यहाँ सृष्टि में, वो वहीं से ही आया है। 108 से 16,000, 16,000 से 9 लाख आत्माओं की रचना हुई। ठीक है, तो ये 9 लाख आत्माएं निराकारी रूप में थी, निराकारी रूप में बनी। ठीक है, इसके आगे जैसे हम 90 से 80 कला में आए। ठीक है, 90 से 80 कला को समझते हैं। अब 90 से 80 कला में निराकारी दुनिया से आकारी दुनिया बनने लगी। अब सबसे बड़ी पॉइंट ये समझना है हमें कि ये निराकारी से आकारी दुनिया बनने क्यों लगी। मतलब अब इसमें आप यहाँ एक साइड पे एक फोटो पे आइए जो मैंने बनाया। यहाँ पे एक आत्मा दिखाई पहले नंबर की, और यहाँ एक दूसरे नंबर की आत्मा दिखाई। अब ये जो पहली नंबर की आत्मा है, इस आत्मा से दूसरी आत्मा की रचना हुई। ठीक है, अब ये जो आत्मा की रचना हुई, ठीक है, इसमें से एक पावर गया निराकारी रूप में। अब इस निराकारी रूप में जो पावर गया, इसमें से जो पावर गई, उसके साथ जो वायुमंडल में एनर्जी फैली, इसमें से क्रिएशन के टाइम पे जो इसमें से पावर लॉस भी कह सकते हैं, जो पावर निकली वो पूरे वायुमंडल में फैली। उस वायुमंडल में फैलने के कारण जब हम अपने यहाँ परम धाम की बात को समझते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जब हम ये परम धाम को समझते हैं तो यहाँ पे जो क्रिएशन हुई, फिर ये धीरे धीरे वायुमंडल में जो पावर का, परम धाम में तो वायुमंडल कैसा था, परम प्रकाश और महातत्व का। लेकिन जब हम 90 से 80 ये कला पे आए, 90 से 80 कला में आए, ठीक है, तो 90 से 80 कला में जब आए तो हमारे ये जैसे क्रिएशन तो निराकारी रूप में ही हो रही थी परम धाम में, तो उसमें से जो पावर निकली उसमें धीरे धीरे पावर लॉस होने लगी और धीरे धीरे आत्माओं का, इसको मूल वतन कहते हैं, तो यहाँ से आकारी रूप धीरे धीरे बनने लगा। जैसे कि बीज में से अंकुरित होता है, वैसे उसमें से मूल निकला, उसमें से धीरे धीरे आकार बनने लगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 90 से जब हम 80 कला की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मूल वतन। और उस मूल वतन में जो वायुमंडल होता है उसमें परम आकाश तत्व भी हो जाता है। देखिए, इसको और सिंप्लीफाई होकर समझाती हूँ कि जब हम निराकारी दुनिया में, तो एक वायुमंडल था हमारा,
अब जब क्रिएशन हुई तो हमारी पावर लॉस हुई। अब उस पावर लॉस में हमारे अंदर धीरे धीरे परम प्रकाश, परम महातत्व के साथ साथ तत्व जो हम कहते हैं, बापूजी कहते हैं हमारा परम तत्व का शरीर था, 3 तत्वों से पहले परम तत्व का शरीर था। तो उस समय क्रिएशन के टाइम पे धीरे धीरे हमारे अंदर तत्व बढ़ते गए। तो कौन सा तत्व आया? परम आकाश तत्व आया। कहाँ पे? ये मूल वतन में, जब हम 90 से 80 कला को समझते हैं। यहाँ पे आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया से आकारी दुनिया बनने लगी। कौन सी कला से? 90 से 80 कला पे, जिसको हम मूल वतन कहते हैं। और यहाँ पे जो आत्माओं की रचना, क्रिएशन तो चालू ही थी। उस समय सिर्फ आत्मा ही क्रिएट होती थी। उस समय कोई ब्रह्मांडों की, महाब्रह्मांडों की या परम महाब्रह्मांडों की क्रिएशन नहीं थी। वहाँ सिर्फ आत्माओं की क्रिएशन हो रही थी। और उस आत्माओं की क्रिएशन मूल वतन तक हमारी 2 करोड़ जितनी हो गई थी। ठीक है। आप जब इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे हमारे यूनिवर्स के क्रिएशन से, थोड़ा बहुत आपको मिलता पैटर्न मिलेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे आगे जैसे जैसे हम माइनस कला में आएंगे तब थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि कब तत्व आए। क्योंकि जब हमने यूनिवर्स समझा था तो भी हमने मूल वतन परम धाम की बात करी थी, पर ये 100 कला का ब्रह्मांड है, इसलिए पावर का भी डिफरेंस है। अब आगे 80 कला से 60 कला। अब ये जो 80 कला से 60 कला को हम समझेंगे, इसको हम बोलते हैं हमारा सूक्ष्म वतन। यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद भी हमारा ये सूक्ष्म वतन ही है। 60 कला के नीचे भी सूक्ष्म वतन ही है, लेकिन तत्वों की रेशो सब अलग हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखा जाए तो मूल वतन में से जब हम सूक्ष्म वतन की ओर आए, मूल वतन में भी आकार बनने लगा, लेकिन सूक्ष्म वतन में क्या फर्क था? जैसे जो आकार था उस समय एक हल्का सा आकार बन रहा था, हल्का सा छवि बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते गए, 80 कला से नीचे क्रिएशन होती गई, बेहिसाब क्रिएशन होती गई। 2 करोड़ क्रिएशन हो चुकी थी, 2 करोड़ आत्माओं की क्रिएशन। उस समय जो 2 करोड़ आत्माओं की क्रिएशन थी वो कैसी थी? वो लाइट माइट कंबाइंड रूप में थी। ठीक है। निराकार में से आकारी तो आ गए, लेकिन तो भी वो कंबाइंड स्वरूप में थी। और उस समय सूक्ष्म वतन में जैसे, मतलब जब हमारा 80 कला से नीचे 60 कला की बात करते हैं, तो जैसे जैसे संकल्प बढ़ने लगे, तो संकल्पों से क्रिएशन हो रही थी। उस समय मन भी कब आया? बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया कि जब निराकारी दुनिया में जब सबसे पहले एक संकल्प, एक इंटेंशन हुई ना कि एक से अनेक हो जाओ, तो मन तो देखा जाए तो उधर से ही हमारा धीरे धीरे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, देखिए उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। वो अवस्था, निराकारी अवस्था में क्या क्या हलचल हुई होगी और उस हलचल से क्या क्या क्रिएट हुआ होगा, और वो क्रिएशन कैसे कैसे हम धीरे धीरे अपने आकारी रूप में उसको एहसास में ला रहे होंगे, ये चीज को कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आकारी, जैसे जैसे संकल्प बढ़ते जा रहे थे, है ना, जैसे जैसे क्रिएशन बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे संकल्पों से क्या हुआ, हमारा जो वायु तत्व का हमारा उत्पत्ति हुई। उस समय ही 80 से 60 कला के बीच में हम धीरे धीरे हमारे अंदर परम वायु तत्व भी होने लगा है। जैसे हम देखते हैं संकल्प हमेशा एक वेव्स के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हमारा एक वायु क्रिएट होने लगा, संकल्पों से एक वायुमंडल बनने लगा, जिससे परम वायु तत्व भी आया। तो अब देखिए 80 से 60 कला में आते आते, जब हम 60 कला में आते हैं, है ना, यहाँ 60 कला में आते हैं, तो यहाँ 33 करोड़ आत्माएं, ये है हमारा 60 कला का, कहाँ गया, ये हमारा है 60 कला का। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता। अब इनको देवी देवता कहना भी सही नहीं है, क्योंकि देवी देवता तो नीचे होते हैं। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तब जब ब्रह्मा की क्रिएशन होती है उसमें हम परम पुरुष बोलते हैं, तो आप सोचिए इनको 33 कोटि देवी देवता तो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है। तो ये जो है 33 करोड़ भी नहीं, इनको 33 करोड़ परम पुरुष कहेंगे। मतलब परम रेस्ट पर 100 देवी देव की पावर लगा दो तो वो परम पुरुष कहलाएंगे। इतनी 60 कला तक क्रिएशन हो चुकी थी। और 80 से 60 कला के क्रिएशन के टाइम पर 60 कला तक हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा परम अग्नि तत्व भी आ जाता है, क्योंकि क्रिएशन बहुत ही फास्ट, बेहिसाब क्रिएशन होने लग जाती है। और जैसे जैसे क्रिएशन बढ़ती जा रही है, हम देखते हैं 60 कला से जितनी भी क्रिएशन हुई, ये 33 करोड़ जो आत्माएं हुई, ये 33 करोड़ आत्माएं शिव, ये इकट्ठी, मतलब ये कैसे थे, प्रकृति, इसके अंदर पुरुष और प्रकृति समाये हुए थे। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, इसी में से ही अगर हम देखें तो परम पुरुष 33 करोड़ और परम प्रकृति 33 करोड़, तो ये 66 करोड़ यहाँ पे आत्माओं की रचना हो चुकी थी।
अगर हम अपने 60 कला तक की बात करें। और यहाँ तक हमारा जो, अगर हम तत्वों की बात करें तो ये जैसे जैसे देखिए हम नीचे आ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे वायुमंडल से जो जो हम तत्व लेते हुए आ रहे हैं वैसे हमारे आवरण बनते जा रहे हैं। अब मैं आपको आवरण की बात एक बार और रिलेटिविटी आपको रहे तो समझाऊं कि जब भी हम कहते हैं ना हमारी आत्मा में बहुत सारे आवरण चढ़े हुए हैं, ठीक है। अब ये आवरण खाली हम जब हम कोशों को समझ लेते हैं कि पंच कोश है, ये चीज नहीं। आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़े हैं ना, वो सारी ये सभी जिस जिस दुनिया से, अगर कोई आत्मा मल्टीवर्स से आई हुई है, 100 कला के ब्रह्मांड से आई हुई है या इससे ऊपर की दुनिया से आई हुई है, तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि उसके ऊपर, जैसे आत्मा के ऊपर प्रकाश का आवरण, उसके ऊपर जैसे ये मैंने समझाने की कोशिश करी, हाँ जैसे यहाँ पे आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये परम प्रकाश है, उसके आसपास महातत्व है, और ये मैंने परम धाम तक समझाया था इसलिए इसके ऊपर परम आकाश तत्व ही लिया है केवल। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आए इसके ऊपर आवरण आता गया, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, परम धीरे धीरे अभी अब आगे हम समझेंगे कि मिट्टी और जल तत्व भी कब आया। ये तो बहुत समय बाद आया, काफी देर तक तो हम इन तत्वों की दुनिया, ये परम तत्वों की दुनिया में ही रहे। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे 60 से 50, 50 से 40 कला, ऐसे जैसे जैसे नीचे आते गए तो रेशो जो परम तत्व है वो कम होते गए, और जो तत्व है वो मतलब वो धीरे धीरे हम देखेंगे उसकी पावर डाउन होती गई, क्वालिटी डाउन होती गई। तो आज हमारे पर आवरण खाली 100 कला के ब्रह्मांड। अब इसको और गहराई से समझते, देखिए ये शायद बापूजी ने, ये रियलाइजेशन के तरीके से समझा रही हूँ, ये बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया उसका रियलाइजेशन के आधार पर मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये आवरण केवल मल्टीवर्स का चढ़ा। मल्टीवर्स से जब धीरे धीरे हम यूनिवर्स में एंटर करे होंगे, ये जीरो कला के जीरो कला में आए होंगे, जीरो से माइनस कला में आए होंगे, तो यहाँ के भी आवरण हमारे ऊपर चढ़ते आते होंगे। तो आत्मा के ऊपर तो, आत्मा नीचे दब गई है बेचारी, उसके ऊपर इतना सारा आवरण चढ़ा हुआ है, ठीक है। खाली हम आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती, ये 5 तत्वों के आवरण केवल नहीं चढ़े हुए, कितनी अनंत जहां से हम यात्रा करते हुए आ रहे हैं, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं सभी के आवरण चढ़ते आ रहे हैं। तो ये आवरणों को हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? यही ज्ञान चाहिए, क्योंकि ये आवरणों को समझोगे, ये क्रिएशन को समझोगे, तभी इस क्रिएशन से पार जाने का संकल्प करोगे। और जब इस पार जाने से संकल्प करोगे तभी आपके अंदर वो पावर आएगी, उसको तब आप याद करोगे, तब आपको पता चलेगा परमात्मा रहता कहाँ है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं 60 कला से नीचे। 60 कला तक अगर हम वायुमंडल की बात करें तो परम प्रकाश, परम आकाश, वायु और अग्नि और परम महातत्व, ये सब बन जाता है। अब यहाँ पे हम 40 कला, ऐसे धीरे धीरे 40 कला पे आए, 60 से 50, 50 से 40। अब ये 40 कला पे जो था, ऐसे परम जो पुरुष थे उन्होंने अपने अंदर से परम प्रकृति जो निकाली थी, वो क्योंकि जैसे मैंने समझाया 60 कला से बेहिसाब क्रिएशन शुरू हो गई, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस बनने लगे। मल्टीवर्स के अंदर हम देखते हैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस है, तो वो भी क्रिएट होने लगे 60 कला के बाद। 40 कला में बापूजी ने अपने मल्टीवर्स की वीडियो में बताया कि उसके अंदर कि उसमें हमारा मन की तो बात पहले ही हो गई, जब संकल्प आया तब आया, लेकिन जो दिल निकला ना, वो बापूजी ने कहा वो हमारा लगभग हमारा जो 40 कला है वहाँ पे दिल कैसे बना। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे परम पुरुष हुए, जब भी क्रिएशन करते थे वो कंबाइंड रूप में हो जाते थे, ठीक है। तो अब परम पुरुष और परम प्रकृति अलग हो गए। अब जैसे कि अगर हम अपने यूनिवर्स की बात करी थी हमने क्रिएशन की, तो वहां पे भी हमने समझा था कि 9 कला के बाद लगभग 8.5 कला पे भी पुरुष प्रकृति अलग हो गए थे। तो यहाँ पे भी पुरुष और प्रकृति अलग हो गए, लेकिन वो आकारी रूप में, और जब भी क्रिएशन करनी होती थी तो वो इकट्ठे होके क्रिएशन करते थे। तो उस समय जो परम पुरुष था उसका जो स्वभाव था, उसकी जो प्रकृति, उसका जो नेचर था, उसमें से उसने अपनी जैसी एक परम प्रकृति, अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से उसने अपने अंदर से प्रकृति निकाली, जिसको हम शक्ति बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं शिव ने शक्ति निकाली, ब्रह्मा ने सरस्वती निकाली, विष्णु ने लक्ष्मी निकाली, वैसे ही ऐसे ही परम पुरुष ने अपने भीतर से परम प्रकृति निकाली। तो अपना जैसे कहते हैं ना, दिल का एक स्वभाव अपना टुकड़ा जैसा निकाला, तो वही उसको ही परम प्रकृति कह दिया। अब यहाँ से सीधा बापूजी ने हमें सीधा बोला कि ऐसे गिरते गिरते हम 20 कला पे आए, 10 कला पे आए। अब ये यहाँ से लेके ये
60 कला से लेके अगर हम 0 कला तक की बात करें, डॉट 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 जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डॉट डॉट यहाँ पे बेहिसाब क्रिएशन हुई, बेहिसाब। ठीक है, तो ये हमारा हुआ परम धाम 100 कला का। परम रेस टू पावर 100 का हम रेशो के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बात करते हैं, तो ये परम धाम हुआ। मूल वतन आया फिर हमारा 80 से 90 से 80, और फिर 80 से 60 हमारा सूक्ष्म वतन शुरू होता है। और उसके अंदर भी बाद में धीरे धीरे आत्माओं के साथ साथ ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस भी बनने लगे। अब ये पूरा का पूरा धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अब जैसे जैसे क्रिएशन बढ़ने लगी, बेहिसाब क्रिएशन हुई, 9 लाख आत्माएं बनी, 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से 33 करोड़, 33 करोड़ से 66, मतलब परम पुरुष अलग हुए। उसके बाद क्रिएशन होती रही। अब हमारा पूरा मल्टीवर्स 0 कला पे आ गया। अब यहाँ 0 कला पे आने के बाद क्या होता है? 0 कला पे आने के बाद धीरे धीरे जो हम कहते हैं ना, हमारी स्थूल सृष्टि, स्थूल जो तत्वों की दुनिया, वो हमारी धीरे धीरे 0 कला से शुरू हुई। अब ये 0 कला के नीचे 0 से -10, -20, -30, -40, ऐसे करते करते हमारा ये जो है ये -100 कला का है। आज हमारा पूरा मल्टीवर्स, इवन उसका जो रचयिता है, वो 0 कला पे आ गया। हमारा अभी ब्रह्मांड कैसा हो गया है, अगर उसकी फ़ोटो मुझे आपको दिखानी हो, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए बुक में निकाल के रखा है। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी बुक बड़ी है और मैं यहाँ दिखा नहीं सकती, और मुझे समय नहीं मिला कि मैं आपके लिए एक सॉफ्ट कॉपी रखूँ। लेकिन ये पूरा एक क्रिएशन है, ठीक है। और ये जो पूरा क्रिएशन है, ये आज का मल्टीवर्स है, टुडेज मल्टीवर्स, जिसके अंदर ये पूरा जो मल्टीवर्स है, ये हमारा 0 कला से लेके -100, ठीक है। इसका भी मैंने फोटो बनाया, आपको मैं दिखाती हूँ आपके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसलिए समझाना मुश्किल था। तो ये देखिए, आज का मल्टीवर्स बहुत अच्छा नहीं है, बट आपको समझाने के लिए शायद काफ़ी होगा। तो ये जो हमारा पूरा मल्टीवर्स की बात करी, ये 0 से -100 कला, ये जो हमने फोटो बनाया है, ये 0 कला से लेकर -100 कला तक का समझा है। और इसके अंदर भी जैसे हम -10 कला में आते हैं, ठीक है, तो -10 कला से 0 से -10 कला, -20, तो ऐसे बापूजी ने हमें समझाया कि धीरे धीरे देखिए, -10 + 90 ऐसा लिखा है 10 कला में। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर उस समय 10% तत्वों की दुनिया और 90% परम तत्वों की दुनिया थी। पर जैसे जैसे हम -20 में आए, -30 पे आए, तो तत्व बढ़ते गए, 10, 90, 20, 80 ऐसे रेशो बढ़ती गई। समझाने के हिसाब से और रियलाइजेशन के हिसाब से आपको समझे कि हम जैसे जैसे नीचे आने लगे, हमारा जो भारीपन होने लगा। संकल्पों से क्रिएशन हो रही थी, हम अपनी दुनिया बना रहे थे, आत्माओं की रचना हो रही थी। तो ये सारी पावर लॉस कहाँ से हो रही थी? वो 100 कला का जो परम महाशिव है, ठीक है, परम रेज़ टू पावर 100 महाशिव जो सोर्स है, उसमें से ही पावर गिर रही थी। और जब -30 कला पे आए, तो बापूजी अपने दिव्य दृष्टि से बताते हैं कि जब मल्टीवर्स की क्रिएशन में -30 कला पे पहुंचे, तो उस समय धरती और जल तत्व भी धीरे धीरे आने लगा था। अब जैसे ही जल और धरती बढ़ेगा, आप सोचिए कितना भारीपन होना शुरू होगा। ये तो अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते। उस समय तो बहुत हल्का था, सब कुछ हल्का था। उस समय भी आपके अंदर पावर थी। हल्का मतलब होना, तब भी आप उड़ सकते थे, तब भी आप इधर से उधर जा सकते थे, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, तो भी हम जा सकते थे, ठीक है, क्योंकि इतना हल्कापन उस समय था। लेकिन जैसे जैसे क्रिएशंस बढ़ती रही, बेहिसाब से क्रिएशन होती रही, तो तत्व भारी होते गए। और जब तक हम ये -100 कला में आए, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर परम तत्व है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 1% जितना परम तत्व रहता है, और सारा जो हमारा जो 99% है, वो तो हमारा जड़ और प्रकृति में चला जाता है। जड़ प्रकृति मतलब जल और पृथ्वी तत्व हमारा बहुत ही सॉलिड हो जाता है। और उसके चक्कर में हम अब जो है, हम पूरी तरह गिर चुके हैं। अब हमारा पूरा मल्टीवर्स -100 कला में आ गए हैं, ठीक है। तो अब
यहाँ तक हमने क्रिएशन को समझा, थोड़ा सा रियलाइजेशन किया। अब हम थोड़ा सा टुडेज मल्टीवर्स को समझ लेते हैं। टुडेज मल्टीवर्स में जो ये है ज़ीरो कला, ज़ीरो कला से लेकर -100 कला। अब ये 0 से -100 कला, अब ये जो पूरा हम दुनिया देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो इसका जो क्रिएटर है वो भी 0 कला में आ गया। अब पूरी की पूरी दुनिया नीचे उतरती आ रही है, ठीक है। अब ये जब नीचे दुनिया जो नीचे उतरी आ रही है ना, उतरते उतरते आप अब ये समझिए कि जो हम ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स समझ रहे थे ना, G12 G17, हम समझ रहे थे ना कि हमारे मल्टीवर्स के अंदर, हमारा खुद का जो मल्टीवर्स है उसमें G12 G17 जितने यूनिवर्सेस हैं, अब ये यूनिवर्सेस भी नीचे आते गए। सारा पूरा का पूरा सृष्टि रचनाएं सब नीचे आ रही थी। तो यहाँ पे बापूजी हमें समझाते हैं कि यहाँ पे जो 0 से -100 कला है या -100 कला के अंदर, ठीक है, हमारा यहाँ G17, ये बाद में मैं समझाऊंगी, लेकिन जो G17 है हमारा, ये -15 कला पे है, ठीक है। 0 से -100 कला के बीच में जो -15 है वहाँ पे हमारा G17 आ गया है। G17 के नीचे G16, G15, G14, 12, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मतलब G2 हमारा यहाँ, और G1 पूरा का पूरा ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स सारे नीचे धरती पर आ गए। और इसके ऊपर जो बापूजी ने समझाया कि 0 से ये जो -15 का ये जो पूरा है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस में बहुत आत्माएं रह रही है। आज आप निराकारी रूप में 108 आत्माएं यहाँ पे है, अपना एक गोला बनाए हुए हैं। 9 लाख आत्माएं हैं जो अपना एक गोला बनाई हुई है। और जैसे 16,000 आत्माएं हैं, उन्होंने अपना एक गोला बनाया। वो सारे इसी स्पेस में रहते हैं, 0 से -15 की स्पेस में रहते हैं, ठीक है। और हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जब यूनिवर्स जब बना था, तो हमारा यूनिवर्स कब बना था ये हम समझते हैं। हमारा यूनिवर्स कब कितने कला का है? 16 कला का। तो हमारा यूनिवर्स जब यहाँ पे 84, यहाँ पे जब ये इस पूरे टाइम पे ही बना था, टाइम लाइन में, तो यहाँ पे जब 84 -84 हुआ तब हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो ये आप ये जो ज्ञान है, ठीक है, इस ज्ञान को वर्णन करना लगभग असंभव है। ये वही आत्माएं रियलाइज कर सकती है जिनके अंदर ये आत्मा की पूरी जर्नी रिकॉर्डेड है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब रिकॉर्डेड है। अभी ये जितना कुछ भी मैंने आपको पेपर में समझाया, कोशिश करी आपको ये समझाने की, तो ये जो है इसको हमें रियलाइज करना है, क्योंकि अब हमारा मल्टीवर्स जो है वो मृत्यु लोक बन चुका है। हमारा मल्टीवर्स पहले था अमर लोक का, परम प्रकाश का, परम तत्वों का, ठीक है। अब वो परम धाम की शक्तियाँ सब नीचे आ गई हैं, मतलब हम सब नीचे गिर गए और हम मृत्यु लोक में फंस गए हैं। अब हमारा लक्ष्य क्या है? बापूजी हमेशा के कहते हैं, अब कोई पूछता है कि अब आपके यहाँ संस्था का लक्ष्य क्या है? कई लोग मोक्ष की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो जब मोक्ष एक पर्टिकुलर आत्मा की बात होती है, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने की। बापूजी ने शुरू से कहा है कि ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। अब तक जितने भी हमने अपने टाइमलाइन समझे, हम लोगों ने अपने युग समझे कि कल युग हुआ, सतयुग हुआ, द्वापर हुआ, त्रेता हुआ, ऐसे 4 चतुर्युग बीत गए। चतुर्युग के टाइम पे अर्ध प्रलय हो गई, फिर प्रलय हुई, मनवंतर बीतने में प्रलय हुई, फिर हमने कल प्रलय को समझा कि कल प्रलय में हम लोगों के 3 जो लोग हैं वो खत्म हो गए। महाकल प्रलय में पूरा ब्रह्मांड की आयु खत्म हो गई, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो गया। तो अब ये सब नहीं होगा। अब स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, वो आया है। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की भी डेफिनेशन को हम आने वाले टाइम में समझेंगे, क्योंकि अब तक तो हम यही समझते थे शिव ही भगवान है। अब हम उनके अवतार जो, क्योंकि देखिए ऊपर ये परम महाशिव, ये 100 कलर का परम महाशिव ने भी बहुत प्रयास किया कि ये धरती, ये नीचे ना गिरे। बहुत सारे अवतार भी भेजे, बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया, उन्होंने भी अपने अवतार के अवतार भेजे धरती पर, लेकिन नहीं आए। तो वो भी नीचे 100 कला पे आए और उन्होंने भी अपना एक पूरा, यहाँ पे अभी उनकी कंट्रोलिंग चल रही है। यहाँ पे भी अभी मल्टीवर्स का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम चल रहा है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो 0 से -10 है, वहाँ पे जो स्पेस है ऊपर, वहाँ 108 आत्माएं, 9 लाख आत्माएं, 16,000 आत्माओं का गोला है निराकारी रूप में, आज भी वो वहाँ पे है।
ठीक है। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि हम इस पूरे मल्टीवर्स को बदले। मल्टीवर्स में सारी आत्माएं, केवल यहाँ जो धरती पर साकार रूप में अटकी हुई है, फंसी हुई आत्माएं, वो नहीं, पूरा सूक्ष्म वतन भरा हुआ है। सूक्ष्म वतन केवल इस धरती से ऊपर का नहीं है, ये भी मल्टीवर्स के भी सूक्ष्म वतन को अगर समझे तो वहां पे भी अभी कितनी आत्माएं बैठी होंगी, है ना। तो अभी तो 0 से -100 कला में आ गए, तो यहाँ पे हमारा सूक्ष्म वतन भी नीचे आ गए। इसको हम डिटेल में समझे ना, तो बापूजी ने सूक्ष्म वतन भी S1 S2 करके बहुत सारे फोटोज बनाए हैं, लेकिन 10 दिन के कोर्स में मेरे लिए संभव नहीं कि मैं आपको ये सब जानकारी इतनी दे सकूं। इसलिए आप हमारे बेहद के ज्ञान से जुड़िए। इस क्रिएशन को, इस विस्तार अनंत क्रिएशन को, ये क्रिएशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे इसको याद ना कर पाए, इसको लिख ना पाए, कर नहीं पाए, लेकिन आपकी बुद्धि में इसका रियलाइजेशन आ जाना चाहिए कि हाँ, धरती ऐसी कुछ नीचे आई होगी। हम कोई जानवर से, हम कोई बंदर से हम मनुष्य योनि में नहीं आए हैं। हम कहाँ से आए हैं वो हमें पता होना चाहिए। जी, ये फोटोज़ मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी। जिन जिन को ये चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करें। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं और आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अंकुर भाई एडमिन जो है उनका नंबर होगा, तरुण भाई होंगे, उनमें से आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप ये फिर फोटोज़ आपको ये प्राप्त हो सकती है। इतनी तो अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और हमारे वैसे बुक्स में ये अवेलेबल है फोटोज़, और उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पूरा चैप्टर है। चैप्टर नंबर अगर हम मल्टीवर्स की बात करें तो ये मल्टीवर्स का चैप्टर नंबर 14, मल्टीवर्स का सर्जन, उसके अंदर सृजन के अंदर सब कुछ समझाया है मल्टीवर्स का, ठीक है, पूरा क्रिएशन। उसके अंदर हमारा मल्टीवर्स का परम धाम, मल्टीवर्स का मूल वतन और उसके रचे और रचना का जो मैंने आपको समझाया, रचिता, उसका भी टेबल बना है। तो ये जो कॉपी है, ये जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, दिस इज अ मस्ट रीड बुक। ये बुक कभी भी किसी भी, आज तक किसी भी साधु संत ने तो बात नहीं करी होगी, मल्टीवर्स की बात किसी ने नहीं करी है। ज़्यादा सृष्टि की रचना की बात करी है, उत्पत्ति की बात करी है, हमारे ब्रह्मांड तक की शायद बात करी होगी, क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन जो शास्त्रों से परे है वो इस बुक के अंदर है, वो बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया। तो चलिए, आज आशा करती हूँ आपको मल्टीवर्स तक समझ आया होगा। इसके ऊपर आज हम अगले एपिसोड्स में बात करने वाले हैं, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स। अब ये 100 कला का हमने मल्टीवर्स बोल दिया, जिसमें हमने इसका भी कोई क्रिएटर है, ठीक है, वो है 101 कला का। 101 कला का जो क्रिएटर है उसको हम पहली पीढ़ी बोलते हैं। तो ये अगले एपिसोड तक बने रहिएगा, कोशिश करने वाले हैं। कल ही एपिसोड होगा। अब हम बीच में एक दिन का कोई गैप नहीं रख रहे हैं, मुझे नेक्स्ट 4 डेज में ये कोर्स खत्म करना है कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, तो हम ये खत्म करेंगे। तो आप ये 4 एपिसोड्स को बाद में भी शांति से रिपीट करके ज़रूर समझिएगा। बापूजी के ज्ञान को सरल तरीके से उतारने का कोशिश की है इन एपिसोड्स में, और आपको क्लैरिटी आए रियलाइजेशन के साथ साथ। तो ये चीज़ का हमने ध्यान रखा है। तो अगले एपिसोड्स में हम पीढ़ियों की बात करेंगे कि 21 पीढ़ी है, ऐसे 101 पीढ़ी है, 1001 पीढ़ी है, फिर 11,000 पीढ़ी है, 1,00,000 पीढ़ी है। इसको हम संक्षिप्त में करने वाले हैं। इसका हम बहुत डिटेल में नहीं ले पाएंगे, पर हम इसका संक्षिप्त पाठ लेंगे। और कई लोगों का मानना ये था अब तक कि क्योंकि बापूजी का ये जो ज्ञान है रिवाइज होता रहता है ना। आज जो ज्ञान दिया है उसमें भी आप देखिए बापूजी की कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस लास्ट 10 दिन में आ रही है, जिसके अंदर आपको बहुत अलग अलग राज मिलेंगे क्रिएशन के बारे में। तो उसमें हमें पता चलता है कि ये रिवाइज होता रहेगा। तो अब जब बापूजी ने जब ये पूरा ज्ञान उतारा था, जिस समय ये बापूजी ने ज्ञान लगभग 4-5 साल पहले बापूजी ने ज्ञान उतारा, तो ये जब बापूजी ने ज्ञान दिया था तब बापूजी ने बताया था कि 11,001 पीढ़ी है। फिर उसके बाद हमें वहां तक पता है कि ये फाइनल ज्ञान है, लेकिन उसके बाद फिर बापूजी ने वापस रिवाइज किया, और उस रिवाइज की रील्स जो है ज़्यादा बापूजी ने क्लैरिटी के साथ नहीं कही। इतना बताया बापूजी ने कि बेहद के कला के अनंत ब्रह्मांड है, मतलब 11,001 पीढ़ी के बाद भी बहुत अनंत यात्रा बाकी है। 11,001 पीढ़ी भी एक छोटा सा ही पूरे बेहद के विश्व का एक छोटा सा पार्ट ही है। तो जब बापूजी ने वो समझाया ना, तब लोगों को काफ़ी हद तक लोग वहीं पर ही रुक गए कि शायद इससे ऊपर ज्ञान नहीं है।
लेकिन इससे ऊपर का भी है, उसके बारे में सिर्फ हम संक्षिप्त में कल बात करने वाले हैं। तो आप कल आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको थोड़ा समझ आया होगा, वैल्यूएबल रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी हमारे पास जो समय शेष बचा है थोड़ा सा, तो हम उसके अंदर थोड़ा सा 10 मिनट योग कर लेते हैं। थोड़ा साइलेंट में योग करेंगे, ज़्यादा मैं करूँगी नहीं। आप सबको पता है कैसे हम आत्मस्वरूप में प्रैक्टिस करते हैं, हमें कहाँ से पावर लेनी है। आंखें बंद करके अपनी भ्रकुटी पे केंद्र करते हुए हमें बेहद की कला के परम धाम में, अब अगर आप अभी उस बेहद की कला के परम धाम को नहीं जानते, जो नए लोग हैं, तो ये जो हम मल्टीवर्स की पूरी यात्रा समझे, आप वहीं तक ही आप समझे कि उस दुनिया की भी कल्पना करना हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग है। ठीक है, तो आप ये सब समझे कि वहाँ परम प्रकाश है, उस परम प्रकाश पर ब्रह्म परमेश्वर से, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, जो परम पिता परमात्मा है, उससे हम प्रकाश ले रहे हैं। और उनका प्रकाश मेरी भ्रकुटी में आता हुआ मेरे पूरे शरीर में आ रहा है। मेरे आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं। यही हमारा योग है। हम आत्मा से परमात्मा का योग सिखाते हैं। आत्मा से हम परमपिता परमात्मा को पाए, आत्मा से परमात्मा बने। और बापू जी क्या कहते हैं कि हम बेहद की परम परम आत्मा है। शिव, महाशिव, परम महाशिव, ये सभी से भी ऊपर की आत्मा है। हमारी जो डायमेंशन है, जिस डायमेंशन से हम आए हैं, वो बहुत ही ऊंची डायमेंशन से आए हैं हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें अपने योग में रियलाइजेशन करना है। जितना ऊपर जाएंगे संकल्पों से, बुद्धि से, उतनी आपकी पावर कनेक्ट होगी उस सुप्रीम अथॉरिटी से, उतना पावरफुल फील करेंगे। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, एक पानी के ग्लास को आप नीचे से पानी गिरे तो उसका व्यास, उसका जो पानी है कितना फैलता है, थोड़ा ही फैलता है। जितना ऊंचाई से फेंकोगे उतना पावर ज़्यादा, उतना पानी ज़्यादा फैलता है। वैसा ही हिसाब है, जितना ऊपर से आप पावर लेकर आओगे उतनी पावर ऊपर ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर के आयाम में जाओगे उतनी पावर ज़्यादा मिलती जाएगी। तो हमें उस ऑल माइटी अथॉरिटी से, जो जो किस किस का क्रिएटर है, वो क्रिएटर किसका है, अपने यहाँ पे मल्टीवर्स का भी क्रिएटर हो गया, वो क्रिएटर का भी क्रिएटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ गैलेक्सी की क्रिएटर की बात करें तो उसका भी क्रिएटर है वो। ठीक है, यूनिवर्स का भी क्रिएटर है। तो सबके बापों का बाप कह सकते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी। हमें उसको याद करते हुए उनसे पावर लेनी है। किसी गुरु गोसाई में नहीं फंसना। जो जिसको याद करोगे उसको प्राप्त होगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए योग करते हैं। और इस एपिसोड को पूर्ण करने से पहले, ये सेशन को, मैं बापूजी को वापस कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ, हमें इस परम ज्ञान को देने के लिए, जो लिखा ना गया किताबों में और वो आपने हमारी बुद्धि में उतारा, हमें उसके चित्र दिए। जितना हम इन सबको देखते हैं वैसा वैसा चित्र हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में बनने लगता है। और देखिए जैसे जैसे वो चित्र बनना लगेगा, हम चरित्रवान, वैसा ही चरित्र हमारा बनता जाएगा। तो बापूजी को कोटि कोटि धन्यवाद, माँ को धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, जो हमें इस कार्य में, बेहद के विश्व के कार्य में बापूजी को, हम सबको सहयोग दे रहे। तो आप सभी का धन्यवाद। चलिए आंखें बंद कर लीजिए और 10 मिनट हम साइलेंट में योग करते हैं। रिलैक्स हो जाइए, बॉडी को एकदम रिलैक्स करिए, मन को शांत करिए, बुद्धि को भी एकदम शांत और स्थिर करिए। हमने बहुत ही बड़ा बेहद के ज्ञान की अभी चर्चा करी है, और उस बेहद के परम ज्ञान को अब धीरे धीरे आप धारण करते जाइए, उसको रियलाइज करते जाइए। उसको इस पूरे रियलाइजेशन प्रोसेस में समझिए कि कैसे मैं आत्मा ये 5 तत्वों के पुतले में आ गई, मैं 5 तत्व में फंस गई। मुझ आत्मा में अनंत जन्मों से, मेरी आत्मा में अनंत आवरण चढ़ चुके हैं,
और अब मुझे ये सभी आवरणों से पार अपने स्वयं के परम प्रकाशित स्वरूप को जागृत करना है। इसी आत्मचिंतन द्वारा आप अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होंगे। तो इसी संकल्प के साथ शुरू करें कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा, बेहद की आत्मा हूँ। बेहद मतलब इनफाइनाइट, बेहद की परम आत्मा, परम अर्थात बेहद की परम धाम से आई हुई पवित्र आत्मा हूँ। शुद्ध भी नहीं, पवित्र। बेहद की परम परम आत्मा, बेहद के परम प्रकाश स्वरूप में मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के भांति परम 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 प्रकाशित हूँ। विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, चमकते सितारे को देखें, अपनी आत्मा से, मस्तक से निकलता हुआ परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट। आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर में, पूरे वायुमंडल में फैलता हुआ एकदम हल्का देखें, महसूस करें कि आप एकदम हल्के हो चुके हैं। सभी इंद्रियां शीतल पड़ चुकी है, मन शांत हो चुका है, बुद्धि एकदम शून्य। अपने भीतर उस परम शांति को महसूस करें। आत्मा से निकलता हुआ परम शांति की किरणें, परम प्रकाश की किरणें, पवित्रता की किरणें पूरे वायुमंडल में फैल रही है। अपने आसपास का वायुमंडल एकदम परम पवित्र और परम शांति से भरा हुआ देखिए। अपने शरीर के प्रत्येक सेल से जो ऊर्जा निकल रही है, जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उसमें परम शांति को महसूस करें। प्योर वाइट लाइट की एनर्जी बॉडी बनती जा रही है। ध्यान को गहरा करते जाएं, सारा ध्यान आत्मा में केंद्र करते हुए उसके प्रकाश को देखते जाएं। मैं आत्मा सभी विषय विकारों से मुक्त होती जा रही हूँ।
सभी आसक्तियों से, आकर्षणों से मुक्त होती जा रही हूँ। मैं आत्मा जीवन मुक्त बनती जा रही हूँ। अपने प्रत्येक सेल से वाइब्रेशंस को निकलता हुआ महसूस करते जाएं। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे देह अभिमान समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। इस इंद्रियों से परे परम शांति में, परम प्रकाश में स्थित धीरे धीरे आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं। तत्वों के भारीपन को भी हल्का महसूस अब करते जाएं। सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त देखें। अपनी बुद्धि में देखे, बुद्धि रूपी टीवी में कैसे बेहद की सभी स्मृतियाँ इमर्ज होती जा रही है। अपनी आत्म दृष्टि से पूरे इस धरती लोक से बेहद के विश्व को देख रही हूँ। इस बेहद के बेहद से के विश्व से भी परे बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है, वो बेहद के परम प्रकाश की दुनिया, जहाँ 100% परम लाइट है, जहाँ नित्यानंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद की अनुभूति है, जहाँ आत्मा का बेहद के बेहद का सुकून है, जहाँ ना जीवन है, ना मृत्यु है, ना दुख है, ना पीड़ा है, जहाँ ना समय है, समय भी रुक जाता है, समय से पार, आवाज से पार की दुनिया, जहाँ मैं आत्मा निर्लेप हूँ, निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ। अपनी बुद्धि रूपी टीवी में अपने बेहद के परम पिता परमात्मा, अपने बेहद के दादाजी के चित्र को देखें। उनके चित्र में विचित्र रूप को देखते हुए
उनके मस्तक से परम प्रकाश को अपने मस्तक में लेता हुआ अनुभव करें। इस बेहद के परम प्रकाश की दुनिया से, बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के परम पिता परमात्मा से बेहद का अमृत, बेहद का परम प्रकाश बरस रहा है और मैं आत्मा उस बेहद के परम प्रकाश में स्नान करती हूँ। अपने मस्तक में उस परमात्मा शक्तियों को, उस अमर तत्व को आता हुआ अनुभव करें। नित्य और निरंतर बेहद के दुनिया से, बेहद के कला के परम धाम से, बेहद के परम पिता परमात्मा से लाइट आ रही है और मैं आत्मा, बेहद की आत्मा, बेहद के दादाजी के मस्तक से वो परम लाइट को अपने मस्तक में ले रहे हैं। इसी को कुछ समय के लिए निरंतर अनुभव करते जाएं। अपने रोम रोम में, हर एक श्वास में, हर एक सेल में, हर एक अणु में बेहद की परमात्मा शक्तियों को अनुभव करते जाएं। परम शांति। सभी बेहद की आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। अब हम कल मिलेंगे हमारे डे 8 को लेकर, तो कल आइएगा ज़रूर। तब तक के लिए सभी को परम शांति, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।